चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 अप्रैल का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द कैपेसिटी टू विथस्टैंड और टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। यानी ऐसी कैपेसिटी होना, ऐसी काबिलियत होना जिसमें आप डिफ़िकल्टीज से अपने आप को रिकवर कर लो या कोई डिफ़िकल्टी होने पे डटकर उसका सामना करो। उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? रेजिलियंस। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टफनेस या एडेप्टेबिलिटी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? वल्नरेबिलिटी या वीकनेस। याद करने की ट्रिक देखिए, जिसमें रेजिलियंस होती है वो साइलेंस होकर प्रॉब्लम से डील करते हैं। यानी जिनमें रेजिलियंस होती है वो क्या होते हैं? साइलेंस होकर प्रॉब्लम से डील करते हैं। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, हर नेचुरल रेजिलियंस हेल्प्ड हर ओवरकम द क्राइसिस। तो जो क्राइसिस हुई थी उससे कैसे वो ओवरकम हुई, कैसे बाहर निकली? अपने नेचुरल रेजिलियंस के कारण। उसके पास जो कैपेसिटी था कि वो प्रॉब्लम से क्विकली रिकवर कर लेती थी, उसकी मदद से वो उसने क्राइसिस से अपने आप को ओवरकम कराया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है परनीसियस। परनीसियस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट। यानी किसी भी चीज़ का जब हार्मफुल इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव बुरा होता है, उसे हम कहते हैं परनीसियस। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेट्रीमेंटल या इनिमिकल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल या बिनाइन। याद करने की ट्रिक देखिए, पॉइजन का इम्पैक्ट परनीसियस है। यानी पॉइजन का जो इम्पैक्ट है वो कैसा है? हार्मफुल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। वी आर फेसिंग द परनीसियस ऑफ एयर पोल्यूशन। हम लोग क्या फेस कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन का परनीसियस, यानी कि एयर पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट हम लोग फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इन्फॉर्मिटी। इन्फॉर्मिटी क्या होती है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है फिजिकल और मेंटल वीकनेस। यानी कोई किसी भी तरह की फिजिकल वीकनेस हो या कोई मेंटल वीकनेस हो, उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मिटी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रैलिटी या डेलिकेसी। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ या सर्टेनिटी। याद करने की ट्रिक देखिए, एनिमी की इन्फॉर्मिटी जानकर हराया जा सकता है। यानी अगर हम अपने एनिमी की, अपने दुश्मन की इन्फॉर्मिटी जान लें, यानी कि उसकी वीकनेस जान लें, तो उसे हम आसानी से हरा सकते हैं। तो इस ट्रिक से आपको वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, इन्फॉर्मिटी कम्स टू एवरीवन इन ओल्ड एज। यानी इन्फॉर्मिटी जो है, यानी फिजिकल या मेंटल वीकनेस जो है, वो सारे लोग में आती है। कौन से एज में? ओल्ड एज में। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट क्या होती है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन समथिंग फ्रॉम समवन। यानी आप जब किसी से कोई चीज़ मांगते हो या किसी से कोई चीज़ ऑब्टेन करते हो, ले लेते हो, उसे हम कहते हैं सॉलिसिट करना। सिनोनिम्स क्या होता है? सीक या सप्लिकेट। याद करने की ट्रिक देखिए, चोर ने मेरी सोने की रिंग सॉलिसिट करने की कोशिश की। यानी चोर ने मेरे सोने की रिंग को क्या करने की कोशिश की? ऑब्टेन करने की कोशिश की, लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में ट्रिक के थ्रू कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही कॉल्ड अ मीटिंग टू सॉलिसिट देयर व्यूज़। उसने एक मीटिंग बुलाया ताकि जितने लोग हैं उसके व्यूज़ को सॉलिसिट किया जाए, यानी कि उनसे उनके व्यू के बारे में पूछा जाए या उनसे उनके व्यू लिए जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल टूवर्ड्स। पाइवोटल टूवर्ड्स क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चेंज डायरेक्शन और वे इन विच समथिंग इज डन। यानी कोई भी चीज़ जैसे हो रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर देना या तरीका चेंज कर देना, क्या कहलाता है? पाइवोटल टूवर्ड्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्पिन या रिवॉल्व। याद करने की ट्रिक देखिए, पायलट ने दूसरी डायरेक्शन की तरफ पाइवोटल टूवर्ड्स किया। यानी पायलट ने दूसरी डायरेक्शन में क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ट्रिक से हम कैसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं, पायलट को पाइवोटल से कनेक्ट करके। एग्जाम्पल देखिए, दिस मार्क्स एज अ पाइवोटल स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन। ये क्या चीज़ मार्क कर रहा है? एक पाइवोटल स्टेप, यानी कि ऐसा स्टेप जिसमें तरीका बदला जा रहा है
किस चीज़ के लिए? ग्लोबल इनोवेशन की क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे और ये वर्ड्स आपको और ये ट्रिक्स आपको इन वर्ड्स को याद करने में हेल्पफुल साबित होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।